हर दौर का अपना एक फिरौन होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या फिरौन सिर्फ एक शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, या फिर फिरौन एक निजाम है, एक सिस्टम है जो हर दौर में नए चेहरे के साथ जिंदा होता है। हजारों साल पहले मिस्र का हुक्मरान था जो खुद को रब कहता था। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अना रब्बुकुम उल आला, यानी फिरौन कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सोचो, एक इंसान जो खुद पैदा होता है, खुद खाता है, खुद मर जाता है, वो खुद को रब कह रहा था। यह तकब्बुर का इंतहा था। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले एक सेकंड रुको और मोटिवेशन इन उर्दू 0.1 को लाइक करो। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हो, वहां फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और फॉलो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। फिरौन सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक सिस्टम था। उसके पास मजबूत लश्कर था, वजीर था और एक प्रोपेगेंडा मशीन थी जो अवाम के दिमाग को कंट्रोल करती थी। कुरान में लिखा है, फिरौन ने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने उसकी बात मान ली, यानी अवाम को बेवकूफ बनाकर अपने पीछे चलाता था। आज के दौर में भी वही चीज हो रही है। आज का फिरौन एक शख्स नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। कभी एक डिक्टेटर की सूरत में, कभी एक सरकारी निजाम की शक्ल में, कभी एक मीडिया एम्पायर की सूरत में। सोचो, आज के हुक्मरान किस तरह अवाम को मैनिपुलेट करते हैं, कभी झूठे वादों से, कभी मीडिया के कंट्रोल से, कभी लॉ और ऑर्डर के नाम पर। और अवाम भी बिल्कुल मिस्र की अवाम की तरह सब कुछ मान लेती है। फिरौन के दौर में ऊंची इमारतें बनाई गईं, पिरामिड्स खड़े किए गए, नहर और कनाल्स निकाली गईं। ये सब तकब्बुर का निशान था। आज भी हर मुल्क में स्काई स्क्रेपर्स, मेगा प्रोजेक्ट्स और शान और शौकत का दिखावा किया जाता है। ये सब उसी मेंटालिटी का हिस्सा है। लेकिन याद रखो, हर फिरौन का एक अंजाम होता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम हक पेश किया, फिरौन ने उसे झुठलाया, और जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह का अजाब आया। कुरान में लिखा है, और हमने फिरौन और उसके लश्कर को दरिया में डूबा दिया। सोचो, जिस शख्स ने खुद को रब कहा था, जो कहता था कि उसकी हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी, जो अपनी ताकत पर फख्र करता था, वो दरिया के पानी में डूबकर मर गया, और आज तक उसकी लाश इंसानों के लिए एक निशानी बनी हुई है। आज के हुक्मरान भी समझते हैं कि उनकी ताकत हमेशा चलती रहेगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। चाहे उनके पास मीडिया का कंट्रोल हो, चाहे उनके पास बिलियन डॉलर की दौलत हो, चाहे उनके पास लश्कर और सपोर्ट हो, जब अल्लाह का फैसला होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि दुनिया में हमेशा एक फिरौन होगा, लेकिन साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम भी होगा। सवाल ये है, हम किसके साथ हैं? क्या हम फिरौन के निजाम के साथ खड़े हैं, जो दुनिया की चमक धमक में फंसकर असल रब को भूल गए हैं, या हम मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम के साथ हैं, जो सिर्फ अल्लाह को रब मानते हैं और हक के लिए खड़े होते हैं? आज हर इंसान को अपना फैसला करना